क्या कर रहा है? छोड़ मेरी बेटी को। छोड़ उसे। छोड़। क्या कर रहा है? बेटी को छोड़। तेरी तो रुक जा। छोड़ दे। बाहर निकल। बाहर निकल यहाँ से। निकल बाहर। छोड़ मेरी बेटी को। अरे छोड़ उसे। छोड़ दे। छोड़ लड़की को। छोड़। छोड़ो मेरी बेटी को। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो। छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो। छोड़ो। क्या कर रहे हो? अरे मेरी बेटी को छोड़ो। बढ़िया चुप हो जा। चुप। अरे बेटा। छोड़ दो मुझे प्लीज। छोड़ दो मेरी बेटी को। पकड़ कर रख। हेलो, टाइम आउट की बिरयानी लेकर आऊंगा। बिरयानी 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 बिरयानी। छोड़ दो प्लीज। प्लीज भैया छोड़ दो। चुप हो जा। चुप। वो येलो वाली दिखाना। हाँ हाँ वही। चुप। चुप कर। प्लीज छोड़ दो। अरे छोड़ दो। चुप बुढ़िया। दादाजी कितने का है? 20 रुपए का। ओके, 2 ले रहा हूँ। अब वो भी दे दो ना, 1 दर्जन। माँ, दीदी देखो ना, मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। तुमने मंगाया था ना। अरे कहाँ चले गए? दीदी दीदी दीदी। पापा पापा उठिए पापा। पापा ये क्या हो गया पापा? पापा पापा। माँ 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 उठो माँ। माँ क्या हो गया? माँ बोलो ना क्या हुआ माँ? दीदी
यादव, तुम्हारे बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा। बहुत मेहनत करके ऊपर आए हो और उस तौफीक के भाई का सर काट के जेल गए थे। तुम्हारे प्रति लोगों के अंदर जो डर है उसके बलबूते पर अपने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया है तुमने। करोड़ों जमा किए और कुछ गलत काम भी किए। चलो जाने देते हैं, पर अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अब से तुम इज्जत से बिजनेस करोगे ना तो तुम्हारे लिए और हमारे लिए और खासकर जनता के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। कहानी तो आपने अच्छी सुनाई है, लेकिन यहाँ पर नहीं, गलियों में सुनाइए। 4 रुपए मिल जाएंगे। मैं जानता हूं तू सुनेगा नहीं। ओके, तुझे बताना मेरी जिम्मेदारी थी। अब आगे तुम्हारे सारे अड्डे उड़ा दिए जाएंगे। अच्छा है ना सर, उड़ा दीजिए ना, दुर्गंध आ रही है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कमिश्नर सर, मैं जानता हूं आप एक अच्छे शूटर हैं। अपने लोगों को फील्ड में उतार दिया आपने। वो कौन है मैं जानता ही नहीं हूं। ठीक, मुझ तक आने दो, तब देख लेंगे। समझदार है। चल ठीक है, मैं भी देखता हूं क्या दिखाकर भाग जाएगा। क्यों सर, मुझे उकसा रहे हैं क्या? मेरी भी यही इच्छा है। आपने तौफीक से शुरुआत की है, मुझ तक नहीं आएगा क्या? और आना भी नहीं चाहिए, यही इच्छा है मेरी। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो आज से तेरे हाथ में है। पर एक बात कान खोल के सुन ले, मैदान में उतरने वाला एक भयानक अग्नि की कुंड की तरह होता है। उसके सामने जो भी आता है ना वो राख बन जाता है। इतना सबक काफी है। सिटी में जितने भी रेप और मर्डर करने वाले बदमाश हैं, उन सबकी फाइल निकालो। चुन चुन के मारो सबको। कम ऑन क्विक। ओके सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इस लड़की की फोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। ये लड़की कौन है पहले आइडेंटिफाई करना होगा। आसपास सबूत ढूंढो। कम ऑन क्विक। रोड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबके सब चेक करो। कोई भी सबूत नहीं छूटना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी हर जगह पोस्ट कर दो। किसी के पास कोई भी खबर हो तो वो सीधी हमारे पास आनी चाहिए। मैं खुद इस केस को हैंडल करूंगा, सो डोंट रिलैक्स। निकालो, एक एक की कुंडली बाहर निकालो। छोटा बड़ा कोई भी क्यों ना हो, किसी को किसी कीमत पे मत छोड़ना, चाहे किसी भी तरह का सपोर्ट क्यों ना हो। 48 घंटे में सबको शूट कर देंगे। जो लोग 2 बार जेल जाकर बाहर आए उन सब की लिस्ट मुझे दो। सर, 2 बार जेल जाकर बाहर आने वाला वो हजारून है सर। तो छोड़ देंगे क्या? वो वहाँ मर्द और औरत में अंतर देखे बिना सबको मार रहा है और हम देखते रहेंगे क्या? बोलो। सबसे पहले लिस्ट मेरे सामने रखो, फिर क्या करना है क्या नहीं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हम पब्लिक को प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं क्या? बोलो। बाहर जाने में शर्म आती है मुझे। प्रेस को क्या जवाब देंगे हम? पहले वो लिस्ट लेकर आओ। सर, मुझे मारने से क्राइम खत्म नहीं होगा। मुझे मारने के बाद भी मुझ जैसे न जाने कितने और पैदा हो जाएंगे। हेलो सर, ऑर्डर सर। शूट करके फेंक दो। ओके। ए, क्राइम कभी नहीं मरता, क्राइम करने वालों को मार दिया जाता है। इस बात का दुख मुझे अब हो रहा है कि मैं इस जॉब में क्यों आया हूँ। कोई भी काम करने के लिए ऑर्डर्स की जरूरत पड़ती है। कुछ भी करो तो पहले फोर्स जाती है। रिमांड लेकर बाहर आ जाते हैं और गवाहों को मार देते हैं और मर्डर करके आराम से घूमते हैं। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये देखकर मुझे गुस्सा आता है। आपको याद है सर, ठीक 6 महीने पहले हम कैसे मिले थे? तू मेरा अपना काम बिगाड़ सकता है, तुझे पता है ना? हम लोकल गैंग वाले हैं। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेल से बाहर आ जाओ। जाओ जाओ, सब लोकल गैंग वाले हैं। कैसे कितने आए, हमारा कितने चले गए? परिवार का क्या करेगा ये सोच। तेरे परिवार को जान से मार दूंगा मैं, को काट के फेंक किसी को देंगे। नहीं छोड़ूंगा।
मरने के लिए 50 ml काफी नहीं है, कम से कम 250 ml चाहिए। ऊपर से इसे पीकर तुम मरने वाले भी नहीं बल्कि हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। अगर तुमने मरने की सोच ही ली है तो जाकर 250 ml लेकर आओ। मेरी मौत आपको मजाक लग रही है क्या? क्यों, ऐसा नहीं है क्या? फिर मरने से समस्याओं का हल भी नहीं मिलता। ये सब चीख चीख के कह रहे हैं। मार्क्स कमाए तो सुइसाइड, माँ ने डांटा तो सुइसाइड, लव में फेल हुए तो सुइसाइड, किसी ने धोखा दे दिया तो सुइसाइड, और बिजनेस में लॉस हुआ तो सुइसाइड। और तो और फेसबुक में पोस्ट पर अगर लाइक कम आई तो ऐसे सिली रीजन के लिए भी सुइसाइड कर लेते हैं लोग बाग। और तुम भी सुइसाइड करने की सोच रहे हो ना? तुम पर भरोसा करने वाले माता पिता के बारे में सोचो जरा। आज अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए तो मरने जा रहा हूँ ना। ये बताओ हुआ क्या है? मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया सर। किसने किया ये भी नहीं जानता। कोई और नहीं, इस सिटी में बिना डरे और रेप करने वाले वो लोग कौन है पता है? वो सब तौफीक खान के गैंग वाले हैं। इतना सब पता होने के बावजूद भी ये पुलिस वाले लोग क्या कर रहे हैं सर? वो चाहे कितने भी शातिर हो, मैं उनसे ज्यादा बड़ा शातिर हूँ। मैं इस सिटी का कमिश्नर हूँ। तो आप ये सब जानने के बाद भी शांत हैं? आप सबको मार क्यों नहीं देते हो सर? सुनो मिस्टर, कानून ने मुझे थोड़ी लिमिट में रखा है। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर मैं उन्हें अरेस्ट करके रिमांड में ले सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा? कोर्ट कचहरी सबूत ये सब बकवास चलती रहेगी। फिर चाहे किसी को भी अरेस्ट कर लो, 1 घंटे में फोन आ जाता है। फिर चाहे एमएलए हो, मंत्री हो या सीएम क्यों ना हो, क्या कर सकते हैं? वो पावर में जो है वो जो कहेंगे करना पड़ेगा। रूल्स ही कुछ ऐसे हैं। पर हाँ, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वो सच में बहुत बुरा है। जैसा मैं कहूं वैसा करोगे? अगर करोगे तो तुम पर जो अन्याय हुआ है ना उसका बदला ले पाओगे। बताइए सर, क्या करना होगा? अगर आप मेरा साथ देते हो तो मैं कुछ भी करूंगा। उस तौफीक खान की गैंग में एक गांजा बैच है। ये लोग ज्यादातर रेप केस में इन्वॉल्व होते हैं। उनमें से कुछ को मैं 5 महीने के लिए अंदर डाल देता हूँ। तब तक तुम उस तौफीक खान की गैंग में घुसकर उसके और शंकर यादव के बीच जो झगड़े उसको और उकसा देना। शंकर यादव से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें देता हूँ, वो तुम उसको दे देना। उसका भरोसा हासिल करो और उसकी गैंग में अपनी जगह बनाओ। मेरी इतने साल की सर्विस में पहली बार मैं कानून को बाहर से चला रहा हूँ। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तो एक चीज चाहिए, सिटी की शांति और पूरी तरह की सुरक्षा। मेरी लाइफ भी आपकी तरह थी और मैं सोचता था कि मैं क्यों जिंदा हूँ। उस दिन आपने मुझे मरने से बचा लिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी वजह से। मेरे परिवार जैसा अन्याय किसी और परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। बस मुझे वो लिस्ट दे दीजिए सर, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बिना दया किए उन 11 लोगों को मार दूंगा। ऐसे काम करने के लिए आपके डिपार्टमेंट ने आपको रोका है, लेकिन मुझे किसी तरह की रुकावट नहीं है। 1 मर्डर करो या 100 मर्डर करो, सजा तो एक ही होगी, ये आपने ही कहा था ना सर। ऐसे कमीनों को मार देना ही चाहिए सर। एक बार वो लिस्ट दे दीजिए, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा सर। दे दूंगा, पर इन सब में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? इससे पहले तुम्हारा कोई नहीं था, सब मारे गए। पर अब तुम पर भरोसा करने वाली एक लड़की है, बस इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। अब तक आपने मुझे पूरी तरह समझा ही नहीं है। मेरा और दीप्ति का प्यार होम मिनिस्टर को देखा नहीं जा रहा है। ये सब उसी का किया कराया है। होम मिनिस्टर और उस लड़की का क्या कनेक्शन है सर। वो कैसा लिंक है? होम मिनिस्टर का एक पीए है और उसका सारा इलीगल काम वो जानता है। उसकी वीकनेस वो लड़की है। दीप्ति से कहा उससे प्यार करो तो वो भी पकड़ा जाएगा और इसकी करतूतें भी बाहर आएंगी। होशियार रहना, वो तौफीक तुम पर कब हमला करेगा कुछ कह नहीं सकते। उसे मैं चांस ही नहीं दूंगा सर। सुनो,
इस समय पे अपने ईगो को साइड में रख दो। 1 साल में इलेक्शन आ रहा है, हम सबको अलर्ट रहना होगा। अगर मैं जीता तो तुम सबका भला होगा। पता है मिनिस्टर साहब, तुम जैसे नेता हम जैसे गुंडों का हमेशा इस्तेमाल करते हैं और हमेशा सेफ रहते हैं। हम अच्छे से जानते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तौफीक भाई, क्या बात है आजकल तुम्हारे गैंग में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? वो पुराना सेटलमेंट है सर, छोड़ दीजिए। नया बताइए क्या करना है? मुझे लोगों के दिल में डर पैदा करना है या उनको साफ करना है या फिर मुझे उनके बैलेट बॉक्स को बदलना है? बताइए क्या करना है? अरे वो पुराना स्टाइल है, अभी सब अपडेटेड हो गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, सब नई टेक्नोलॉजी है। तौफीक भाई, इलेक्शन वाले दिन तुम्हें अपने एरिया में लफड़ा करवाना है। कम से कम 5 लोग मरने चाहिए। शंकर भाई, तुम्हें अपने एरिया में धर्म के नाम पे दंगा करवाना है। शॉप, रेल, बस सब कुछ जलाना होगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। पुलिस वालों के पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस डर के कारण लोग आपकी पार्टी को वोट करेंगे और 1 हफ्ते बाद पुलिस वाले हमें जेल में डाल देंगे। आपको तो एक अच्छा पद मिल जाएगा, एसी रूम में रहेंगे, सिक्योरिटी रहेगी, अच्छी कमाई होगी, वगैरह 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 वगैरह। क्या प्लानिंग है सर आपकी? मैं नहीं करूंगा सर। सर, ये कैसा लग रहा है? शादी मेरी और सुहागरात आप करेंगे? यादव, मेरी अपनी एक पॉलिसी है। मेरे आंगन में लगा पेड़ सिर्फ शुद्ध हवा दे ये काफी नहीं है। मुझे हवा भी चाहिए और फल भी चाहिए, और पेड़ के सूखने के बाद उसकी लकड़ी भी मुझे चाहिए। लगता है तू समझ गया है। बहुत होशियार है तू। सर, फोन। कौन है? हेलो। हाँ। ओके ओके। हो गया। तुम्हारे तालाब का पानी कोई और लेके जा रहा है। वो जो भी है उसे शिकार कैसे करना है पता है। पानी जैसे जैसे कम होगा मछलियां बाहर आ जाएंगी। ये सब प्रभु की लीला है। अपने आदमी को कोई मार रहा है भाई। आप कहाँ पर हो भाई? तौफीक भाई, अपने लोगों को कोई मार रहा है भाई, शूट कर रहा है। आप कहाँ हो भाई? चल निकल यहाँ से। No.